बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे राइटिंग टास्क्स के हवाले से। टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए कंप्यूटर असिस्टेड राइटिंग टास्क्स किस तरह के होते हैं और कंप्यूटर की असिस्टेंस के साथ हम राइटिंग स्किल को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। In the area of writing tasks, again delivery and response have been employed in a number of tests using technology that is easily available by means of computers and the internet. For example, the internet-based TOEFL writing section presents test takers with a simple word processor that they use to write an essay, otherwise fairly traditional essay as shown in figure 6.8. राइटिंग टास्क में भी डिलीवरी और रिस्पॉन्स उतना ही इम्पोर्टेंट है और उसी तरह से इम्प्लॉय किया जाता है टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लिसनिंग और स्पीकिंग टास्क में किया था। टैफल जो राइटिंग सेक्शन है उसमें टेस्ट टेकर्स जो हैं वो वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर किसी भी ट्रेडिशनल ऐसे को राइट करने के लिए जिसके अंदर जो है वो डिक्शनरी या स्पेलिंग चेकर नहीं होता, बल्कि कट पेस्ट और अनडू का ऑप्शन होता है किसी भी टेक्स्ट के लिए, लेकिन डिक्शनरी और स्पेल चेकर नहीं होता। ठीक है, ये 6.8 फिगर में आपको इन लोगों ने टैफल का राइटिंग सेक्शन दिखाया है। मेरी 6.8 टैफल राइटिंग टास्क यूजिंग ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर। आपके पास यहाँ पे ये डायरेक्शंस दी हुई है कि क्वेश्चंस देखें और 30 मिनट्स हैं आपके पास आपको सोचने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने माइंड में, और राइटिंग के लिए और अपने ऐसे को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, और मिनिमम 300 वर्ड्स आपके रिस्पॉन्स के चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है? डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? A teacher's ability to relate well with students is more important than excellent knowledge of the subject being taught. Use specific reasons and examples to support your answer. यहाँ पे आपके पास वर्ड काउंट भी है, आपके 300 वर्ड्स जो पूरे हो जाएंगे तो ये आपको शो करवा देगा, साथ साथ वर्ड शो करवाता रहेगा जितने आप टाइप कर रहे हैं। कट पेस्ट और अनडू का ऑप्शन भी है। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे कि हमारा राइटिंग टास्क हम किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जहन में रखते हुए हम डेवलप करेंगे। ठीक है जी, the TOEFL IBT also has an integrated reading, listening, writing task in which test takers first read a passage about an academic topic, then listen to a lecture or discussion on the same topic. After the lecture, test takers are given a screen with an online word processor, the original reading passage and instructions to write with an essay summarizing the audio input and discussing its relationship to the reading passage. अच्छा, ये यहाँ पे जो फिगर 6.8 में हमें दिखाया था ये सिर्फ राइटिंग टास्क था, जिसमें एक क्वेश्चन था जिसको आंसर करना है आपने एक ऐसे की शक्ल में जो 300 वर्ड्स का होना चाहिए और प्रॉपर रीजनिंग के साथ, और उसके अंदर जो है वो आपको कट का ऑप्शन है, आपके पास पेस्ट का ऑप्शन है और अनडू का ऑप्शन है। कोई भी ग्रामेटिकल करेक्शन के लिए या स्पेल चेक के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन टैफल आईबीटी के अंदर वो कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग टास्क भी होता है, जिसके अंदर पहले एक टॉपिक पे आपको पैसेज दिया होता है रिटन फॉर्म में जिसको आपने रीडिंग करनी है, फिर एक लेक्चर होता है उसी टॉपिक पे जिसको आपने सुनना होता है, और फिर उस लेक्चर के बाद आपको स्क्रीन दी जाती है वर्ड प्रोसेसर के साथ, वैसे ही वर्ड प्रोसेसर के साथ जैसा 6.8 में दिखाया हुआ है, और उसमें आपने पैसेज जिसकी रीडिंग की है और जो इंस्ट्रक्शंस आपने ऑडियो की फॉर्म में सुनी है उन दोनों का जो है वो रिलेशनशिप बताना है, उनको कंपेयर और कंट्रास्ट बताना है कि उनका रिलेशनशिप आपस में वाजे करना है अपने रिस्पॉन्स में। The response is rated on the quality of writing and the completeness and accuracy of the content. Completeness और accuracy की बेसिस पे और उसके रिलेशनशिप की बेसिस पे जो आपने पढ़ा है और जो सुना है। ठीक है, ये आपके पास 6.9 फिगर में दिखाया हुआ है टैफल का इंटीग्रेटेड रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग टास्क। क्या जी डायरेक्शंस है? रीड द क्वेश्चन बिलो, यू हैव 20 minutes to plan and write your response. Your response will be judged on the basis of the quality of your writing and on how well your response presents the points in the lecture and their relationship with the
रीडिंग पैसेज। टिपिकली एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स विल बी 150 to 225 वर्ड्स। ठीक है जी। आपका जो स्कोर है वो डिपेंड करेगा कि कितना एक्यूरेटली आपने अपना आंसर कन्वे किया है रिस्पॉन्स, और कंप्लीटनेस की बेसिस पे और इस रिलेशनशिप की बेसिस पे कि आप कितना वाजे कर पाए हैं रिलेशनशिप आपकी जो रिटन जो टेक्स्ट थी और जो आपको लिसनिंग के लिए जो आपको ऑडियो के फॉर्म में डायरेक्शंस थी या उसकी डिस्कशन थी, उन दोनों को आप कितना अच्छे से रिलेट कर पाए हैं। ठीक है जी। और 150 to 225 वर्ड्स होने चाहिए, और समराइज करना है आपने लेक्चर के पॉइंट्स को, और किस तरह से स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं वो रीडिंग पैसेज के साथ रिलेटेबल है। ठीक है जी। और ये आपके पास रिटन फॉर्म में जो आपका डेटा है वो है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट टेकर्स आर अलाउड टू टेक नोट्स ड्यूरिंग द लिसनिंग पोर्शन ऑफ द टेस्ट टास्क। डेफिनेटली जिस तरह से आपके पास पिछले टास्क में जो आपकी लिसनिंग स्पीकिंग टास्क था इंटेग्रेटेड, उसके अंदर जिस तरह से आपको अलाउ किया गया था कि आप नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको यहाँ पे भी जो आपके लिसनिंग टास्क से रिलेटेड है, लिसनिंग पोर्शन से रिलेटेड जो आप लेक्चर सुन रहे हैं उसमें भी आप नोट्स ले सकते हैं, और ये नोट्स आपको काम आएंगे समरी लिखने में। ठीक है जी। They are given 20 minutes to write the essay. The language construct in this integrated task, like in the Purdue test above, is complex. Perhaps ability to integrate information from spoken and written sources, summarizing and contrasting the points of view in written discourse. There is a problem in the interpretation of integrated tasks such as this. If the test taker does poorly on the task, that is, the essay is found to be deficient in either quality or content, then do not know whether this is due to poor writing ability, poor reading ability, poor listening ability, or some combination of these. The TOEFL test developers control for this problem by using the results of independent reading, listening, and writing tasks to help them interpret performance on the integrated tasks. ठीक है जी। यहाँ पे जी ये भी हमारा प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, टास्क कॉम्प्लेक्स है कि लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट जो है वो इसमें पहले हमने एबिलिटी टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पोकन एंड सोर्सेज हमने चेक करना है। हमने अलग अलग एबिलिटी को भी चेक करना है, स्पोकन और रिटन सोर्सेज की। समराइजिंग एबिलिटी को भी चेक करना है, उसके कंपैरिजन और कंट्रास्ट के जो पॉइंट्स हैं वो भी हमने जो है उनको भी रिटन डिस्कोर्स के थ्रू चेक करना है। और हमें यहाँ पे ओवरऑल टेस्ट को देखते हुए अगर ओवरऑल पुअर परफॉर्मेंस है एक स्टूडेंट की, तो हम यहाँ पे ये जज नहीं कर सकते कि जो क्वालिटी है वो कहाँ पे अफेक्ट हुई है, या पुअर परफॉर्मेंस रीडिंग एबिलिटी में है, राइटिंग एबिलिटी की बेसिस पे है, लिसनिंग एबिलिटी में है, या इनमें से किसी दो का कम्बिनेशन है। टेफल टेस्ट डेवलपर्स इस को कंट्रोल, इस ड्रॉबैक को कंट्रोल करने के लिए, इस लिमिटेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट जो है वो स्किल्स को टेस्ट करते हैं, रीडिंग को अलग से, लिसनिंग को अलग से, और राइटिंग टास्क को अलग अलग कैटेगराइज करते हुए उनको अलग अलग से स्कोर करते हैं, ताकि ओवरऑल जो एबिलिटी है उसके रिजल्ट्स पे, उसके स्कोर्स पे इफ़ेक्ट जो आए तो हमें पता हो कि ये इफ़ेक्ट कहाँ से आया है। राइटिंग एबिलिटी में पुअर परफॉर्मेंस देने से, रीडिंग की पुअर परफॉर्मेंस से, या लिसनिंग की पुअर परफॉर्मेंस। The level of authenticity of a task like this one is fairly high, since it reflects what students must do in academic settings, that is, read academic text, take notes during lecture, and integrate the information in assigned papers. यहाँ पे ऑथेंटिसिटी का लेवल हाई है क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट वही रियल वर्ल्ड सिचुएशन है जिसको कि हमने यहाँ पे जो सिनेरियो दिया है कि किस तरह से रियल वर्ल्ड में स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी एक एकेडमिक सेटिंग्स के अंदर, रियल वर्ल्ड की सेटिंग्स के अंदर, एकेडमिक सेटिंग्स के अंदर टेक्स्ट को रीड करते हैं और लेक्चर्स के अंदर नोट्स लेते हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन को जो है वो आउटपुट देते हैं उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। The use of word processors also reflects appropriate technology in academic settings. Of course, there are aspects of the test tasks that detract somewhere
from authenticity. Reading a text online is quite different from reading a printed book. Although online reading is becoming more and more common, listening to a recorded lecture is different from a live lecture. Though again, often academic lectures are made available to students as podcasts, and students usually have more than 20 minutes to summarize and contrast information except in examination settings. It is necessary to take these factors into account when interpreting the test performance. अच्छा, यहाँ पे ऑथेंटिसिटी थोड़ा सा अफेक्ट हो रही है कि बिल्कुल एग्जैक्ट या एक्यूरेट रियल वर्ल्ड का एकेडमिक सेटिंग नहीं है, बल्कि जो यहाँ पे हमने टेक्स्ट प्रोवाइड की है वो ऑनलाइन है. ऑनलाइन टेक्स्ट पढ़ना किसी बुक से टेक्स्ट पढ़ने से बहुत डिफरेंट होता है. अगरचे अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है ऑनलाइन टेक्स्ट पढ़ना और या स्क्रीन पर टेक्स्ट को पढ़ना, लेकिन लिसनिंग जो है रिकॉर्डेड लेक्चर को सुनना एक लाइव लेक्चर को सुनने से बहुत डिफरेंट होता है. लेकिन यहाँ पे भी ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो स्टूडेंट को, अगर स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को मोर देन 20 मिनट्स पे अलाउ कर रहे हैं समराइज़ करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन को, कंपेयर और कंट्रास्ट के लिए. ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन सेटिंग्स में अमूमन नहीं होता है. एग्जैक्ट टाइम के बाद जो है वो आपसे आपका पेपर ले लिया जाता है. तो ये सारे फैक्टर्स को भी मद्देनज़र रखना होगा जब हमने अपने टेस्ट परफॉर्मेंस को इंटरप्रेट करना है और उसकी बेसिस पे इवैल्यूएशन करनी है. तो थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा इन फैक्टर्स को.